चलो ठीक है, अभी पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। देखो इसमें क्या होगा, एक एक्सपेंशन होगा x प्लस ए रेज टू द पावर n का। ठीक है, इसको ऐसे ही ध्यान से समझना। हो सकता है वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है वेरिएबल यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल हो, सेकंड टर्म में वेरिएबल हो सकता है दोनों ही टर्म में वेरिएबल हो। अगर तुम इसका एक्सपेंशन करोगे तो डिपेंड करेगा कि x का हम क्या वैल्यू रख रहे हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देख रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, वो डिपेंड करेगा कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल का वैल्यू क्या लिया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले तो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, वो याद रखने बहुत जरूरी है, फिर मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, तुम कैलकुलेट करो। सबसे पहला काम यही है, कैलकुलेट करो। क्वेश्चन में यही यूज करना है, डेरिवेशन यूज नहीं होता। कैलकुलेट करना है n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई ए। x बाई ए लिखने का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ऐसा लिखा हुआ है, ये याद रखना। इसका मतलब ये है कि हमने लिखा है n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, ये लिखा हुआ है। ये हमने कैलकुलेट किया। स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, अगर इसका वैल्यू यानी कि n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई ए का वैल्यू आता है कोई इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, अगर ये ऐसा आता है i प्लस एफ टाइप का, तो हम बोलेंगे कि ti+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और अगर ये आ जाता है सिर्फ i, तो हम बोलेंगे देयर आर टू टर्म्स, ti एंड ti+1 आर टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। तब दो टर्म हो सर जाएंगे। आपने वो पीडीएफ वाला स्क्रीन शेयर किया हुआ। ओह सॉरी यार, अभी ठीक है। हाँ सर अभी देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड स्टेप में ये बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें स्टेप याद रखना। पीडीएफ वाला स्क्रीन तुम देख लोगे तो वहां पे क्या है, डेरिवेशन भी दिया हुआ था, तो तुम देखते तो वहां से हाँ सर। डेरिवेशन भी क्लियर हो जाता। ठीक है, बट डेरिवेशन जनरली अपने से पूछा नहीं जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन अगर हमसे वो पूछा भी जाए तो हम डेरिवेशन आराम से वहां से समझ जरूर सकते हैं। तो देखो, अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है बीच में प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स चल रहे हो। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, प्लस माइनस मत देखो, बस मैग्नीट्यूड देखो, उसका सिर्फ ये मतलब होता है। तो क्या होगा कि टर्म्स पहले इंक्रीज होंगे फिर डिक्रीज होना शुरू होंगे, ऐसा हो रहा होगा। तो हम जनरली ऐसा मान के चलते हैं कि जब भी हमें ये कैलकुलेट करना है या ये डिराइव करना है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज डिराइव करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि TR+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि TR+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो इसका मतलब क्या होता है कि मॉड ऑफ TR+1 अपॉन TR, इसका वैल्यू कैसा होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो ऑब्वियस सी बात है कि TR+1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन TR होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा NCR x रेज टू द पावर r, सॉरी x रेज टू द पावर n माइनस r, a रेज टू द पावर r, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा, NCR-1 x रेज टू द पावर n माइनस r प्लस 1, a रेज टू द पावर r माइनस 1, इसका पूरे का मॉड लेंगे और बोलेंगे इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ठीक से चल नहीं रहा यार। सिंप्लीफाई करेंगे, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 का वैल्यू तुम्हें पता है, वो होता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r, ऐसा होता है।
और इसको डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, न्यूमरेटर में a आ जाएगा। दोनों को मॉड दे देते हैं या पूरे में मॉड रख लो वो भी चलेगा यार। ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहने वाला है, मैंने इसको मॉड दे दिया। इसको दूसरी साइड पे लेकर के जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x बाई ए। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज n प्लस वन अपॉन आर माइनस वन। इस वन को वहां पे लेकर के जाएंगे तो तुम्हें दिख रहा होगा n प्लस वन अपॉन आर इज ग्रेटर देन वन प्लस मॉड ऑफ x बाई ए। अब r को उधर और इस पूरे टर्म को नीचे लेकर के जाओगे तो तुम्हें r का वैल्यू कैसा दिख रहा होगा, r का वैल्यू दिख रहा होगा लेस देन और इक्वल टू n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ x बाई ए। तो अब यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर इसका वैल्यू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन आ रहा है तो हमें तो r का वैल्यू इंटीजर ही लेना है। अगर ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन आता है तो हम r का वैल्यू i ले लेंगे, और अगर ये इंटीजर आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये i भी हो सकता है और i माइनस वन भी हो सकता है। उसके उसके अकॉर्डिंग हम ये वाली दोनों कंडीशंस बना लेते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे ही करना होता है कि जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना होगा तो तुम स्टेप्स याद रखो, ये दो स्टेप यूज करने हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? रमेश हुआ सॉल्व? हाँ सर, शायद लोग श्योर नहीं हो आंसर का। आर का वैल्यू क्या आ रहा है सर? ग्रेटर देन और मतलब लेस देन और इक्वल टू वन। गलत है यार। चल देखें अब हम ऐसे करेंगे, वो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है जब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें कैलकुलेट करना है n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ x बाई ए। ये कैलकुलेट करना है। तो n क्या है हमारे पास 15 प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ x बाई ए का मतलब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकंड टर्म रखोगे तो 5 और x का वैल्यू 1/5 रखोगे तो 5 इंटू 1/5 इज 1 विद माइनस साइन। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा 16 अपॉन वन प्लस थ्री, क्योंकि मॉड लेना है तो इट इज 16/4। सो हमें क्या मिला यहाँ पे 4। तो अगर हमें इसका वैल्यू इंटीजर मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि t4 एंड t5 आर टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। अब हमें उनकी वैल्यू निकालनी है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम t4 निकालने जाएंगे तो t4 को निकालने के लिए हमें tr प्लस वन वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो t4 कैन बी रिटन एज t3 प्लस वन। r का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। अब तुम बोलोगे ncr तो आ जाएगा 15cr। r की जगह पर हमें 3 रखना है तो इट इज 15c3 फर्स्ट टर्म यानी कि 3 रेज टू द पावर 15 माइनस 3 इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 5 इंटू 1/5 करोगे तो माइनस 5 इंटू दैट इज माइनस वन रेज टू द पावर n। तो ये आ जाएगा, एक टर्म यहां से आया। और t5 अगर हम निकालेंगे तो t5 क्या आ जाएगा, t5 कैन बी रिटन एज t4 प्लस वन। सो इट विल बी 15c4 3 रेज टू द पावर 15 माइनस 4 11, और यहाँ पे क्या होगा माइनस वन रेज टू द पावर 4। सो ये दो टर्म आ रहे होंगे विच आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। जनरल टर्म का फॉर्मूला यार सबको याद होना चाहिए, अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है यस तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सर, ये क्या मतलब T5 कैसे आया उसके साथ ग्रेटेस्ट टर्म? यार तूने स्टेप्स नहीं देखे क्या, मैंने क्या बोला था कि अगर ये इसका वैल्यू आई आता है तो हम क्या बोलेंगे, टी आई एंड टी आई प्लस वन आर टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। हाँ समझा ना? यस। तो इसलिए t4 एंड t5 दो आएंगे। लेकिन जनरल टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा वो। इसमें हम एक सीरीज यूज करते हैं, उस सीरीज को मैं दिखा देता हूँ। ये लिखता है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n is nc0 plus nc1 x plus nc2 x square and so on ncn x raised to the power n। ये वही बाइनोमियल सीरीज हमने इनिशियली देखी हुई थी,
और इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं NCR x रेज टू द पावर r इक्वल टू 0 to n। कहीं कहीं पे NCR को सिंपल CR से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर n हर जगह पे कांस्टेंट चल रहा होता है ना, तो बार बार n लिखने के बजाय सीधा सीधा CR लिख रहे होते हैं। बट उसको हमें ये समझ लेना है कि अगर कहीं पे भी NCR लिखा या CR लिखा हुआ है, दैट मीन्स NCR। क्लियर है प्रथमेश? एक तो ये सीरीज यूज होती है सबसे ज्यादा। अब जैसे इससे क्या क्या बन सकता है, इस सीरीज से हम क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ, और जो मैं बताते जाऊंगा वो सीरीज याद भी रखना। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 डाल देता हूँ इसी में, तो तुम्हें क्या दिखेगा, 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखेगा, NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन NCn। मतलब अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐड हो रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख देते हैं NCR। अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐड हो रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर n। ये पहला रिजल्ट है। एक्सक्यूज मी। तो ये है हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो यहां से आया। अगर उसी इक्वेशन में हम अभी हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, x इक्वल टू 1। अगर अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू -1, तो देखो यहाँ बन जाएगा 0। और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखेगा NC, ये सेकेंड रिजल्ट बन रहा है, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3। मतलब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इन दैट केस ये वैल्यू 0 आने लगेगी। तो इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं -1 रेज टू द पावर r इंटू NCR। और ये वैल्यू हमें क्या मिलती है, ये वैल्यू हमें मिलती है 0। ये हमें सेकंड वाला मिल गया। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, 1 + 2 कर दें, तो हमें एक और रिजल्ट मिलता है। ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा, 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल रहा होगा, 2 रेज टू द पावर n। अब वहां से अगर तुम 2 डिवाइड कर दोगे, अगर तुम 2 डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4। मतलब इवन, जिनका लोअर इंडेक्स इवन है। और इधर से 2 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें, ठीक है। सो NC1 NC जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स NC1 प्लस NC3 प्लस एंड सो ऑन। और इसका वैल्यू भी क्या आ रहा होगा, 2 रेज टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 पावर n आएगा। तो अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन का भी सम निकालेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ केस। ये 4 केस हमें मिल चुके हैं अभी फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर इन चारों केसेस में कोई डाउट हो तो वो पहले पूछ लो। अगर चारों केसेस में डाउट नहीं है तो फिर हम आगे जाएंगे। देखो फर्स्ट केस ये है, ठीक है। और सेकंड वाला ये है, देन थर्ड केस ये आ गया अपने पास, एंड देन ये आ गया फोर्थ केस। ये 4 केस जो बिल्कुल बेसिक केसेस हैं, बेसिक सीरीज है जो यहां से हमने बनाई है। ये नोट करना हो तो कर लो। नोट कर लिया था पहले या नहीं किया था? हाँ तो नोट कर लो पहले इसको, फिर आगे चलेंगे। सर वो ऊपर वाले को भी नोट करना है? ऊपर वाले सारे ही नोट करो, कोई वो छोड़ो, ऊपर दिख नहीं रहेगा ऊपर। नहीं सुना सर, हाँ वो सीक्वेंस मतलब स्टार्ट जो इसके पहले था वो नहीं दिखता। ठीक है ठीक हाँ है। सर।